हे गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज चिनम ब्रो के साथ मैं जा रही हूँ ईटानगर की ओर। हम निकल रहे थे मॉर्निंग के बस से और लगभग 6:19 AM हो रहा था जब हम निकल रहे थे। और सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, बहुत ही प्यारा बारिश आ रहा था। बट हमें तो जाना था ईटानगर की ओर। एंड आप लोग भी मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए मेरे साथ। एंड लगभग 1-2 घंटे के बाद बारिश बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई थी। देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा मौसम है आज का। एंड यहाँ का व्यू देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ का जो पेड़ है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और लगभग हम काफ़ी दूर आ गए थे और हम पहुँच गए थे आसाम। और मैंने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल टी गार्डन, और इसीलिए मैं फील करने लग गई इन ब्यूटीफुल जगहों को कैप्चरिंग। और रास्ते पे मैंने जितने भी ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे मैंने सभी को कैप्चरिंग किया। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। बट मुझे बस में जर्नी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये ब्रिज काफ़ी लंबा था और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है इसका कि हम कहाँ थे और कौन सा ब्रिज था ये। बट यहाँ का जो जगह है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और ये मुझे एकदम अंजा वाला वाइब दे रहा था। और थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पे रुक गई थी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर पिंक फ्लावर, और इसे नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते गए। और थोड़ा सा जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए थे फाइनली ढाबा। और हम दोनों ने चूज़ किया था ये वीआईपी वाला रूम। और यहाँ का सर्विस बहुत ही अलग होता है बाहर वाला से। और हम दोनों का खाना भी आ चुका था और यहाँ का प्लेट तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है और सब्जी भी बहुत ही अलग तरीक़ा से सर्व किया जाता है यहाँ पे। और अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 100-200 का फ़र्क हो सकता है दूसरे वाली रूम से वीआईपी रूम का, बट आई एम नॉट श्योर। और हम दोनों ने मंगाया था चावल के साथ मटन, जो कि आ चुका है। और साथ में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन था सब्जी का, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली सर्व किया गया है। एंड सब्जी में था करेला, भिंडी फ्राई, और था बीन्स, और थी सलाद और दाल, और पता नहीं क्या क्या दाल वगैरह वगैरह। और भाई ने तो खाना स्टार्ट ही कर दिया था, बट मैंने फिर देखा नींबू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो शुरू करते हैं। कौन सा खाएगा समझ में आ रहा है? पहले दाल पहले दाल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड या गाइस, लंच करने के बाद मिलते हैं, बाय। हम लोग वापस, और बस वाला बुला रहे हैं सबको, बाय बाय। एंड अगेन हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था कैपिटल की ओर। रास्ते में मैं सभी को घूर घूर के देख रही थी। एंड सडनली कुछ अंकल दिख गए, जो कि वो लोग भी मुझे ही देख रहे थे। बस फिर रुक गई थी क्योंकि कुछ पैसेंजर उतर रहे थे। एंड ये छोटा दुकानदार मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया। एंड बस फिर आगे बढ़ने लगी और अब तक हम लोग नाहरलगुन पहुंच चुके थे। एंड बीच में मैं कुछ जगहों पे वीडियो नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी आफ्टर लंच। और मैं जब उठी थी तब मैंने देखा कि हम बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँच गए थे। एंड यहाँ का जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैं बहुत ही शिद्दत के साथ वीडियो बना रही थी। देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था जगह मुझे, एकदम कटिंग वाला पहाड़। एंड बस में मुझे एक दीदी मिल गई थी, हमारी जान पहचान वाली। एंड बातों बातों में ये पता चल गया था कि हम लोग एक ही जगह जा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में उतरेंगे। एंड अब था बारी बस को अलविदा कहने का। एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कौन सा जगह में उतरे थे। फिर मैं चलने लगी दीदी के पीछे पीछे। एंड ये रही बिलाई दीदी, जो कि है पोमयांग विलेज की ही। यहाँ इतना ट्रैफिक था। एंड अचानक दीदी बोलने लगी कि उसे पार्लर जाना है, और वो फोर्स कर रही थी हम दोनों को कि उसके साथ चलने के लिए। एंड हम दोनों दीदी को फॉलो कर रहे थे पीछे पीछे, बट हमें आइडिया नहीं था कि हम लोग कौन सा पार्लर जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को कैपिटल का जगहों के बारे में इतना मालूम नहीं है। फिर भी हम दोनों बहुत ही बेचारों की तरह पीछे पीछे आ रही थी। एंड फाइनली हम लोग पार्लर पहुंच गए थे। एंड ये ब्यूटीफुल दीदी, जो कि है पार्लर का ओनर, पार्लर अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और कुछ कस्टमर पहले से रुके हुए थे वेटिंग रूम में, और फिर हम दोनों भी बैठ गए और दीदी का वेट करने लगे।
और फिर मुझे दीदी ने बुलाया अंदर और फिर मैं करने लगी अपना फ़ोटो शूट। और ये रही दीदी जो कि कर रही है हेयर स्ट्रेट, और वो मुझे अपने लुक के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने बोला बहुत ही मस्त लग रहे हो आप। हाँ, वो दीदी हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं, इसको रुक रुक के थक गया इसलिए बाहर घूमने आए हैं। देख सकते हैं ये है बाल कटिंग। हम लोग ना 3:30 को यहाँ आया था, अभी 6 हो गया, 6:30 हो गया। देखिए पूरा रात हो रहे, बहुत ही बोरिंग लग रहा है, पता नहीं कब चलेगा। मुझे उल्टी भी लग रहा है। सो फाइनली हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम अब निकल रहे थे। एंड ट्रैफिक पुलिस बहुत ही अच्छा से काम कर रहा था अपना। और अगेन फिर हम दोनों वो दीदी का वेट कर रहे थे बाहर पे, क्योंकि वो गई थी एटीएम कैश मनी निकालने। एंड भाई हम दोनों बहुत ही ज़्यादा थक गया था जर्नी कर करके। एंड ऑनेस्टली मुझे गूस बम्स आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक को देख के। मज़ा आ रहा है देख के। एंड फाइनली वो दीदी एटीएम से बाहर आ गई थी और फिर वो दोनों ऑटो रिजर्व करने लगे। एंड मैं जस्ट वो दोनों को घूर घूर के देख रही थी दूर से। फाइनली अब हम लोग जा रहे थे अपने एग्जैक्ट लोकेशन की ओर। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ऑटो में बैठने के लिए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एट ईटानगर। और मैं फिर वीडियो करने लगी क्योंकि ऑटो से कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा था बाहर का। फिर मैं नज़र उस डॉग के ऊपर गया, बट वो चली गई थी अपने मालिक के साथ। एंड फिर हम आगे बढ़ने लगे अपने डेस्टिनेशन के ओर। एंड पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कैपिटल, जो कि होना भी चाहिए। एंड फिर हम पहुंच गए थे कच्चा रास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। एंड गाइस यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ का जो लाइट चल रहा था ना, मैं तो इसको देख के एकदम फिदाई हो गई थी। एंड अब फाइनली हम पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे। एंड ये रही दीदी जो कि दिखा रहे हैं अंदर का नज़ारा। सो फाइनली हम दोनों अपना जगह में पहुंच गया और अभी नहा धो लिया, फ्रेश अप हो गया। और आज का जर्नी बहुत ही ज़्यादा बकवास था। एंड या गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय फुल ब्लॉग। एंड इसके बाद यहाँ का कुछ भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे हम दोनों कुछ पर्सनल काम से आए थे और यहाँ पे हम दोनों लगभग 8 दिन से ज़्यादा स्टे किया था। एंड मेन रीज़न वीडियो बहुत दिन से अपलोड नहीं करने का यही था क्योंकि मैं ईटानगर पे थी। एंड या गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे।